एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एक्सीलेंस एकेडमी शिवनी के इस ऑनलाइन एजुकेशन ऐप में। तो बताइए कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी। उम्मीद है अब जो आपने 5 से 6 चैप्टर मैथ्स के कंप्लीट किए हुए हैं और साइंस के रीजनिंग के भी कुछ चैप्टर हो चुके हैं, 4 से 5 चैप्टर, ठीक है। लेकिन अब जो है ये पढ़ाने की स्पीड थोड़ी सी बढ़ गई है ना। ध्यान रखना कि अभी जो वीडियो स्लो अपडेट हो रहे थे वो अब फास्ट अपडेट हो जाएंगे आपको। मतलब जो है हर दिन में लगभग एक नई टॉपिक मिलते जाएगा। चलिए हम यहाँ पर डिस्कस करें। सबसे पहले बताइए कि पढ़ाई के बारे में क्या हाल है, कैसी चल रही है पढ़ाई। बहुत से लोगों को मैंने देखा है कि पढ़ाई आप कर रहे हो, इस पैकेज को आपने परचेज़ किया हुआ है, लेकिन इसके बाद जो है मतलब घर पे टाइम नहीं मिल रहा है, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, यहाँ बिजी थे, एक शादी में गए थे, नींद आ गई थी, तो ये नहीं करना है ना। हमने इतना पैसा वेस्ट किया है तो हमें उसका पूरा पूरा फ़ायदा उठाना है। पूरी पूरी पढ़ाई हमें ज़रूर करना है यहाँ पर। तो जिन लोगों ने अभी पढ़ाई नहीं शुरू किया है वो लोग बिल्कुल अभी से भी शुरू कर दो, अभी भी कुछ आया गया नहीं है, ठीक है। सारे वीडियोस, पुराने वीडियोस क्लासेस पे अपलोड हैं, आप उनको देखिए, उसके बाद ही आगे बढ़िए, है ना। तो आज हम यहाँ पर हमारा नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, संख्याओं पर आधारित प्रश्न। संख्याओं पर आधारित प्रश्न का क्या मतलब है, देखो जैसे हमने अभी सिंप्लीफिकेशन पढ़ा हुआ था लास्ट टाइम, तो सिंप्लीफिकेशन में हो क्या रहा था कि जो हमने सारे टॉपिक किए थे, क्या है ना, वर्गमूल, घनमूल, संख्या पद्धति और घातांक करनी वगैरह, दशमलव भिन्न, तो उन सब का मिश्रण हमने कहाँ पर पढ़ा है, सरलीकरण में, ठीक है। अब इन सभी का एक और मिश्रण तैयार होता है, वो आता है किसमें, संख्याओं पर आधारित प्रश्न। तो संख्याओं पर आधारित प्रश्न का क्या मतलब हुआ कि भाई यहाँ पर बहुत सारी संख्याएं आएंगी। एक नंबर सिस्टम में हमने सिर्फ सवाल का समीकरण तैयार किया था, समीकरण को हम सॉल्व करना सीखा था, लेकिन अब जो है हम यहाँ पर सीखने वाले कि समीकरण को भी बनाते कैसे हैं, इस चीज़ पर हम यहाँ पर फोकस करने वाले हैं, ठीक है। तो आपका टॉपिक है यहाँ पर संख्याओं पर आधारित प्रश्न, और मैं सीधे क्वेश्चन पर चलता हूँ। तो क्योंकि इसमें जो है सारे के सारे क्वेश्चन जो है वो इबारत वाले रहेंगे, आपको समीकरण बनाना सीखना है। बाकी इसके पहले की कंडीशन तो हमने सीख लिया है, भाई समीकरण बन रहा था। समीकरण बनने का मतलब जैसे ये था कि 5x धन 3 बराबर 15 है, तो कैसे सॉल्व कर रहे थे हमने ये सीख लिया है। अब इस समीकरण को, क्वेश्चन को पढ़ करके कैसे बनाना है वो हम यहाँ पर सीखने वाले हैं, ठीक है। तो देखो पहला क्वेश्चन यहाँ पर लिखा हुआ है, किसी संख्या का 2/5 का 3/7 यदि 198 है तो वह संख्या बताइए। तो ध्यान रखना, किसी संख्या मतलब किसकी बात होती है, x। तो ये है किसी संख्या का 2/5 का 3/7 198 है, ये दिया है। तो वह संख्या मतलब किसका मान निकालना था, x का। तो x गुणित 2/5 गुणित 3/7 बराबर हो जाएगा 198। अब यहाँ पर संख्या कट जाएंगी क्या, तो बराबर में अंश से अंश हर से हर कट जाता है, तो 3 से काट दो, 3 सिंग 18, 3 सिंग 18, फिर 2 से कटेगा कितनी बार, 33 बार कटेगा। तो x बराबर 33 गुणित 7 गुणित 5, तो ये क्या बन जाएगा, 33 गुणित 35 बनेगा, है ना। ध्यान रखना, दो क्रमागत विषम संख्या रहती हैं या दो क्रमागत सम संख्या रहती हैं, तो इनका गुणा हम कैसे करते हैं, उनके बीच में जो संख्या आ रही है उसके वर्ग में से एक कम कर दो। तो बीच में क्या आ रहा है, 34, 34 का वर्ग होता है 1156, उसमें से आप एक कम कर दो, तो आपका आंसर हो जाएगा 1155। तो यहाँ पर हम ये पढ़ना सीख रहे थे क्वेश्चन को लेकर के। क्वेश्चन में लिखा था किसी संख्या, मतलब क्या माने, x, किसी संख्या का 2/5 का 3/7 198 है। भाई जो क्वेश्चन में लिखा था हमने भी उसी को यहाँ पर लिख दिए। फिर से देखो अगला क्वेश्चन भी बिल्कुल इसी तरीके से लिखा है, एक संख्या तथा उस संख्या का 3/5। एक संख्या क्या माने हमने, x, और उस संख्या का 3/5 मतलब किसका, x का। तो ऐसे लिखेंगे x का 3/5, दोनों का अंतर मतलब बीच में माइनस कितना दिया है, 50, तो ये x माइनस ये बन जाएगा 3x/5 बराबर 50। इसके बटे कुछ नहीं है मतलब 1, तो एलसीएम आ जाएगा कितना, 5, 1 का भाग 5 बार 5x, 5 का भाग 1 बार, ये क्या हो जाएगा, 3x बराबर 50। तो 2x/5 बराबर 50, तो 5 से कटेगा, सॉरी यहाँ पर 2 से कट जाएगा, ये कितनी बार, 25 बार, और बटे 5 का पक्षांतर, तो 25 पंचे 125, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा 125। तो ये पक्षांतर सभी से बनना चाहिए। मैं बता दे रहा हूँ, ये जो स्टेप हैं, यहाँ से यहाँ की स्टेप आपने जो सॉल्व किया है या फिर इन स्टेप को आपने सॉल्व किया है,
ये पूरी मैथ्स में A to Z आपको करना है। ठीक है, कैसे हमने पढ़ा हुआ था वहाँ पर जो भी कंडीशन अप्लाई हो रही थी जो भी क्वेश्चन में, तो भाई पक्षांतर करना, संख्याओं को काटना पीटना, ये आपसे बिल्कुल परफेक्ट बनना चाहिए। ठीक है, बाकी कुछ बने ना बने, मैथ्स की पहली प्राथमिकता है कि आपसे ये ज़रूर बनना चाहिए। ठीक है, इसलिए इन पर फोकस ज़रूर करना आप लोग। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। हम यहाँ पर, मैं बता दे रहा हूँ आपको, बार बार कॉन्सेंट्रेट कराऊंगा कि हम संख्याओं पर आधारित प्रश्न में सिर्फ ये चीज़ें सीखने आए हैं, और ये हमने मन से नहीं लिखे हैं, प्रश्न में ऐसा दिया हुआ था उसी को लिखे हैं प्रश्नानुसार। ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है कि कोचिंग में आप क्या सीखने जा रहे हो। तो मैं बता दे रहा हूँ, कोचिंग में आप लोग ये पक्षांतर करना, संख्याओं को काटना पीटना नहीं सीख रहे हो, आप कोचिंग में सीखने आए हो तो सिर्फ सवाल के समीकरण। तो इस चीज़ पर विशेष गौर करना आप लोग। देखिए अगले क्वेश्चन की तरफ, तो क्या लिखा है अगला क्वेश्चन, एक संख्या का 4/5 उस संख्या के 2/3 से 10 अधिक है। एक संख्या क्या माने x, एक संख्या का 4/5 ऐसे लिखेंगे, x का 4/5 उस संख्या का 2/3, फिर से वही संख्या है, मतलब कौन सा, x का 2/3 से कितना अधिक है, 10। तो ध्यान देना, कम या अधिक शब्द आते हैं मतलब आपको निकालना है अंतर। इसका मतलब जो है इनका जो अंतर था ये माइनस कितना दिया था, 10। ये एक संख्या का 4/5 और उसी संख्या का 2/3, दोनों का अंतर दिया है 10। बस खत्म आपका क्वेश्चन। तो ये बनेगा 4x/5 माइनस 2x/3 बराबर क्या है, 10। तो 5 3 का एलसीएम 15, 5 का भाग 3 बार, 3 चौके 12x, 3 का भाग 15 में दिए तो 5 बार, 5 दूनी 10x बराबर 10। तो 2x/15 बराबर 10। 2 से कट जाएगा, ये कितनी बार कटेगा, 5 बार। बटे 15 का पक्षांतर कर दो तो वह संख्या निकल के जाएगी कितनी, 75। 15 बना 75। हमें क्या बताना था, संख्या बताना था, तो आपका आंसर यहाँ पर रहेगा 75। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखो, बिल्कुल लिखा हुआ है, एक संख्या के चौथे व पांचवें भाग का योग। एक संख्या, तो सबसे पहले संख्या हमने क्या माने, x। अब बताइए x का चौथा भाग कैसे निकालते हैं, 100 का चौथा भाग क्या होता है, 25। तो वो चौथा भाग कैसे निकालते हैं, मतलब 4 का भाग दो। 100 का दूसरा भाग निकालना है तो 2 का भाग दो, तीसरा भाग निकालना है तो 3 का भाग दो, है ना। तो अब यहाँ पर संख्या के बारे में लिखा है, एक संख्या का चौथा भाग ये लिख दिए x/4 और पांचवा भाग x/5, उसी संख्या का पांचवा भाग, ऐसे ही दोनों का योग, मतलब बीच में साइन किसका है, प्लस का। कितना लिखा है, दोनों का जो योग है उसके तीसरे भाग से, अब संख्या है x, उसका तीसरा भाग x/3 से कितना बड़ा है, 28 बड़ा है, मतलब इन दोनों का योग। ठीक है, आप ऐसा भी लिख सकते हो, इन दोनों का जो योग है वो तीसरे भाग से 28 बड़ा है, ऐसा। ठीक है, या फिर आप बिल्कुल ऐसा भी लिख सकते थे कि इन दोनों का योग इस तीसरे भाग से 28 अधिक है। तो फिर वहां पर क्या समीकरण बनता कि ये जो संख्या थी वो किस में आ जाती, यहाँ पर माइनस में आ जाती है ना, कि दोनों का योग जो है तीसरा भाग से 28 अधिक है। तो कम या अधिक मतलब क्या हो जाता, अंतर। आप बिल्कुल ऐसा भी लिख सकते थे, योग तीसरे भाग से 28 अधिक है। जैसे यहाँ पर 4/5 2/3 10, 4/5 भाग 2/3 से 10 अधिक है, तो कम या अधिक मतलब क्या था, अंतर। बिल्कुल आप यहाँ पर भी लिख सकते थे। तो फिर से एलसीएम आ जाएगा कितना, 20। 4 का भाग 5 बार, ये बनेगा 5x, 5 का भाग 4 बार 4x, माइनस क्या है ये x/3 बराबर 28। तो 5 4 9x, 9x/20 माइनस x/3 बराबर 28। तो एलसीएम आ जाएगा यहाँ पर 60। 20 का भाग 3 बार, 3 9 27x, 3 का भाग 20 बार और ये बन जाएगा 20x बराबर 28। तो 7x बराबर 28 गुणित 60/60 का पक्षांतर, तो 7 से कटेगा ये 4 बार, तो x का मान हो जाएगा 240। हमें बताना क्या था इसमें, वह संख्या क्या है, तो वह संख्या क्या है यहाँ पर 240। फिर से अगले क्वेश्चन की तरफ देखो, यहाँ पर कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी संख्या के 60% का 3/5, कुछ भी नहीं अलग से करना है, जो क्वेश्चन बोलते जा रहा है वही बस हमको कॉपी करते जाना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो क्या लिखा है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है
किसी संख्या मतलब x, तो किसी संख्या का 60% का 3/5, ऐसे ही कितना है 36, खत्म क्वेश्चन, बराबर 36। तो वह संख्या मतलब x की वैल्यू निकालना था, बस सॉल्व कर लो। x का 60% का मतलब होता है गुणा, तो x गुणित 60/100 गुणित 3/5 बराबर 36। तो ये कटेगा फिर से 3/5, तो अंश का गुणा, इसमें 3 तिया 9, तो 9x/25 बराबर हो जाएगा 36। तो कितनी बार कटेगा ये 4 बार, बटे 25 का जब आप पक्षांतर करेंगे तो 4 में गुणा हो जाएगा, तो 25 चौके 100। तो वह संख्या क्या है यहाँ पर 100 है। फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन है 740 का 35%, ये लिख दी हमने, जैसा बोल रहा है 740 का 35%, एक संख्या क्या मान लो x से कितना अधिक है 34, तो कम या अधिक मतलब अंतर, तो इनका जो अंतर है वो कितना लिखा है 34 है। एक संख्या से 34 अधिक है, तो इस संख्या का 2/5 कितना है, मतलब पहले हम वह संख्या निकाल लें। वह संख्या मतलब किसका मान निकालना है x का, तो 740 का 35%, तो 740 गुणित 35/100 माइनस x बराबर क्या हो जाएगा 34। तो काट दो, 0 से 0, 5 दूनी 10, 5 7 35, और 2 से कटेगा ये 37 बार, तो 7 सतैया 49, 21 और 4 25, 259 माइनस x बराबर क्या हो जाएगा 34। तो 259, ये प्लस का 34 इस तरफ आके माइनस में, माइनस का x इस तरफ जाके प्लस में, तो घटा दो, 9 में से 4 गए 5 और 5 में से 3 गए 2, x का मान कितना आया 225। अब हमें वह संख्या नहीं निकालना था, हमें क्या बताना था, इस संख्या का 2/5, किसका 2/5 225 का, तो ये आपका आंसर रहेगा 225 का 2/5। तो 5 से काट दो, बच्चों के 20, 2 बचे, बच्चों 25, तो आपका आंसर रहेगा यहाँ पर 90, बिल्कुल। या फिर ऐसे के क्वेश्चन आते हैं तो बिल्कुल आप यहाँ पर भी कर सकते थे, जैसे ये बाद की स्टेप यहाँ शुरू हुई है ना, ये दूसरी स्टेप है कि हमें उस संख्या का 2/5 बताना था, तो 740 का 35% माइनस x बराबर, डायरेक्ट आप यहाँ पर लिख दो 34 का 2/5, ठीक है, तब भी वहाँ पर आपका आंसर 90 ही आएगा। और ये सिंपल सा है कि भाई पहले आप वह संख्या निकालो और फिर उसके बाद संख्या का 2/5 निकालो, तो संख्या का 2/5 क्या है 90। ये सवाल की शुरुआत है, सवाल सीखने के लिए बहुत अच्छी मेथड होती है कि हम सवाल को थोड़ा सा डीप पढ़ें, है ना, ध्यान देना। इसलिए डीप सवाल को डीपली लेके चलोगे, एक एक शब्दों को वहाँ पर यदि आप पढ़ना सीख रहे हैं तो बिल्कुल स्पष्ट बनेगा सवाल, जैसे ये लिखा हुआ है। यहाँ पर लैंग्वेज समझ में आ रही ना, मतलब बोर्ड के बाहर तो नहीं हो रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, किसी संख्या के 55% तथा उसी संख्या के 25% का अंतर 11.10 है। तो ये देखो, किसी संख्या, मान के चलो वह संख्या क्या है x का 55% और उसी संख्या का 25%, ये दोनों का अंतर कितना दिया है 11.10। तो हमें उस संख्या का 75% बताना है, तो डायरेक्ट आप यहाँ पर 11.10 का 75% भी आप निकाल सकते थे, लेकिन पहले हम सवाल को थोड़ा डीप पढ़ते हैं। तो दोनों का अंतर दिया है 11.5, तो 11.10, तो यहाँ पर से हम x का मान निकाल सकते हैं, मतलब वह संख्या, तो ये बनेगा, प्रतिशत हटेगा तो यहाँ पर हो जाएगा 100 और ये भी हो जाएगा 100, ऐसे ही प्रतिशत हटा, तो ऊपर बना यहाँ पर 55x/100 माइनस 25x/100 बराबर 11.10। अब एलसीएम कितना जाएगा 100, तो ऊपर की संख्या जो की तो 55x माइनस 25x बराबर 11.10, यही आएगा ना। फिर 55 में से 25 घटेगा तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 30x बराबर 1110। अब 100 कहाँ गया भाई, बटे 100 का जब हमने यहाँ पर गुणा किए तो 2 जीरो और लग जाएंगे, 2 जीरो और लग जाएंगे, मतलब क्या हो जाएगा वहां पर 2 अंक पहले दशमलव आ जाएगा। आएगा ना, तो ये क्या बन जाएगा यहाँ पर 1110। फिर अब x का मान निकालना, 0 से 0 कैंसिल, 3 से कट जाएगा, तो 3 तिया 9,
3 सत्ते 21, तो x का मान क्या आया 37। लेकिन हमें क्या बताना था, इस संख्या का 75%। तो किसका 75% बताना है, 37 का 75% बताना है। तो ये निकाल लीजिए आप बिल्कुल, 37 का 75%। तो ध्यान देना, कभी भी संख्या यदि पूरी पूरी नहीं कट रही हैं तो आप बिल्कुल मत काटो, सीधे सीधे क्या करते हैं, 37 गुणित 75 इनका गुणा कर दो और बटे में 100 है, मतलब 2 अंक पहले दशमलव आ जाएगा। ठीक है, तो 37 गुणित 75 हम यहाँ पर रफ में करते हैं। तो 5 7 35, 5 3 15 और 3 18, और यहाँ पर 7 7 49, 7 21, 4 25, तो 5 9 और 8 17, 5 6 और 1 7 और ये 2, कितना आया 27 75। 27 75 बटे 100 है, मतलब 2 अंक पहले दशमलव, तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर 27.75। थोड़ा सा मेरी बातों पे आप लोग ज़्यादा गौर करना, मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पर जो है आप किसी से भी सीख सकते हो, आप अपने भाई बहन घर में जो भी सीनियर है उनसे सीख सकते हो एक बार, ठीक है। लेकिन इसके बाद जो है यहाँ पर एक्यूरेसी लाना और स्पीड लाना, ये काम रहेगा आपकी मेहनत पर। आप जितने ज़्यादा क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे, बिल्कुल इसमें एक्यूरेसी आती रहेगी और स्पीड भी मेंटेनेंस होती रहेगी। और यदि आप इनमें मेहनत नहीं कर रहे हैं तो ये सीखना इस स्टेप में, इस चैप्टर में ज़्यादा बड़ा काम नहीं है, बहुत ईजी सा समीकरण बन रहे हैं ये, है ना। लेकिन यदि ये आप गलत कर रहे हो तो सीधी सी बात है, आप इसको सीख लो ना, इसके बाद यहाँ कहाँ ट्रिक अप्लाई करोगे। बेसिक में भी कोई ट्रिक होती है क्या, नहीं होती है। ध्यान रखना भाई, आपको 55 में से 25 घटाना है तो कैसे घटाओगे, इसके लिए कोई ट्रिक है क्या, बिल्कुल नहीं है। पक्षांतर करना है, पक्षांतर की कोई ट्रिक होती है क्या, नहीं होती। ट्रिक होती है सवाल का समीकरण बनाने के लिए। जैसे यहाँ पर लिखा है कि एक संख्या का 55% और 25%, इनका अंतर 1110 है, 11.10, तो हम लिखेंगे 11.10 अपने आप में 30% है, ऐसा आप लिख सकते हो, ये ट्रिक है। लेकिन अभी भी ये ट्रिक आपको इसलिए समझा नहीं रहा हूं मैं क्योंकि आपने प्रतिशत नहीं पढ़ा है ना। जिस दिन मैं प्रतिशत पढ़ाऊंगा उस दिन आपको ये चीजें पूरी बताऊंगा। इसके बाद वाला हमारा परसेंटेज ही है। अभी मैं ट्रिक इसलिए नहीं बता रहा हूँ, ऐसा नहीं कि ट्रिक का यूज नहीं करना है, ट्रिक का यूज करना है, लेकिन वो भी मेथड के तौर पर ही करना है हमें। तो चलें अगले सवाल में। अगला सवाल कह रहा है यहाँ पर, एक संख्या के 3/4 का 1/3। एक संख्या क्या मानी हमने, x का 3/4, ऐसे लिखेंगे 3/4 का 1/3, 1/3 कितना है 30। तो हमें वह संख्या बताना, मतलब किसका मान, x का। तो ये बनेगा x गुणित 3/4 गुणित 1/3 बराबर 30। तो बराबर में अंश से अंश, हर से हर कटता है, तो क्या कटेगा यहाँ पर 3 से कट जाएगा, ये कितनी बार कटेगा 10 बार। तो x बराबर 10 गुणित 3 गुणित 4, बटे की जो संख्या है वो गुणे में चली गई। तो x बराबर 10 या 30 गुणित 4 यानी हो जाएगा 120। तो वह संख्या जो है यहाँ पर निकल के जाएगी 120। संख्याओं पर आधारित प्रश्न, हमारा फोकस है सवाल के समीकरण को बनाना, वो भी सवाल की इबारत को पढ़ करके, है ना। कहने का मतलब ये है कि यदि यहाँ पर लिखा है जैसे 540 का 2/3 और x का 1/4 लिखा है बराबर है 50, तो आपको इस समीकरण को देख करके क्वेश्चन बनाते भी बनना चाहिए। जैसे यहाँ पर क्या बनेगा बताओ, 540 का 2/3 और किसी संख्या का 1/4 में 50 का अंतर है, तो इन दोनों में कितने का अंतर है 50 का, ये यहाँ पर लिखा हुआ है। इस तरीके से आपको बनाते बनना चाहिए, क्योंकि ये सवाल का छोटा स्टेप है, आगे जाकर के यही सवाल बड़े हो जाएंगे। पता है, जो हम आगे के जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो यहीं से तो सवाल की शुरुआत होती है। आप सवाल के आधे आधे स्टेप, एक एक स्टेप को जोड़ करके बहुत बड़ा सवाल बना सकते हैं। नेक्स्ट, किसी संख्या के 1/3 के 1/4 का 2/3। किसी संख्या हमने क्या माने, x के 1/3 का 1/4 का 2/3 कितना है 6। तो वह संख्या, मतलब किसका मान निकाला, x का। तो x
गुणित 1/3 गुणित 1/4 गुणित 2/3 बराबर 6। तो 2 से कटेगा 6 कितनी बार? 3 बार। तो x बराबर 3 गुणित 3 गुणित 4 गुणित 3, ये बटे की सारी संख्याएं गुणे में चली गई। तो 3 चौके 3 तिया 9, 9 चौके 36 गुणित 3 यानी कितना हो जाएगा? 108। तो वह संख्या क्या है यहाँ पर? 108। फिर से अगला क्वेश्चन है, एक संख्या के 2/3 तथा 3/5। बिल्कुल, एक संख्या क्या है? x, x का 2/3 तथा 3/5। ऐसा क्वेश्चन है ये, तथा शब्द नहीं होगा, वहां पर का शब्द है ना। एक संख्या के 2/3 का 3/5 तथा उसी संख्या के, मतलब फिर से किसके? x के, x के 1/4 का 2/5। ठीक है, इन दोनों का अंतर, मतलब एक ये संख्या थी और एक ये संख्या थी, इन दोनों का अंतर कितना दिया है? 288। तो वह संख्या क्या है? मतलब x का मान निकालना है। तो ये x गुणित 2/3 गुणित 3/5। ठीक है, फिर यहाँ पर x गुणित 1/4 गुणित 2/5 बराबर 288। तो यहाँ पर 3 से 3 कैंसिल, ये बचा 2x/5 और यहाँ पर 2 दूनी 4, मतलब क्या बचा? x/10 बराबर 288। तो 5 और 10 का एलसीएम आ जाएगा 10, 5 का भाग 2 बार, 2 दूनी 4x, 10 का भाग 10 में 1 बार, x बराबर 288। ठीक है, 4x में से 1x घटेगा तो क्या हो जाएगा? 3x, 3x बराबर 288 गुणित 10, ऐसा बन जाएगा। बटे का 10 गुणे में चला गया तो 3 से कट जाएगी ये संख्या, देखो 3 नम 27, 3 6 18। तो x का मान हो जाएगा 96 गुणित 10 यानी 960, यहाँ पर आपका आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ज़्यादा कुछ डिफरेंट नहीं है, बिल्कुल इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन है। एक संख्या का 4/5, तो वह संख्या हमने क्या माने? x, x का 4/5 उसी संख्या के 2/3 से 10 अधिक, मतलब फिर से x का 2/3। ठीक है, कितना अधिक है? 10। तो कम या अधिक मतलब क्या है? अंतर। तो इन दोनों का जो अंतर है वो कितना दिया है? 10। तो ये है 4x/5 माइनस 2x/3 बराबर लिखा है 10। तो 5 3 का एलसीएम जो है आ जाएगा 15, 5 का भाग 3 बार, 3 चौके 12x माइनस 10x बराबर 10, 2x/15 बराबर 10, x का मान आ जाएगा 75। शायद हमने ये क्वेश्चन पहले ही कर चुके थे। अगला क्वेश्चन देखो, इसमें लिखा है एक संख्या में 19 का वर्ग जोड़ने पर 23 का वर्ग प्राप्त होता है। बिल्कुल, एक संख्या क्या माने? x, x में 19 का वर्ग जोड़ने पर, बिल्कुल जोड़ दिए, क्या प्राप्त हो रहा है? 23 का वर्ग। ऐसे ही तो वह संख्या बताइए, मतलब किसका मान बताना? x, 19 का वर्ग क्या होता है? 361 बराबर 23 का वर्ग होता है 529। तो x बराबर बन जाएगा 529 माइनस 361, घटा 2, 9 में से 1 गए 8, 12 में से 6 गए 6, 4 में से 3 गए 1। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा 168। तो वह संख्या क्या है? 168। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह कौन सी संख्या है जिसे 13 से गुणा करने पर, तो मान लीजिए वह संख्या क्या है? x, x को आप 13 से गुणा कर रहे हैं। ठीक है, 13 से गुणा करने पर उसमें 180 की वृद्धि हो जाती है। किसमें? संख्या में। ये कंडीशन बनेगी। वह कौन सी संख्या जिसमें 13 से गुणा किए तो उसमें, मतलब फिर से वही संख्या में 180 की वृद्धि हो गई। 180 की वृद्धि हुई मतलब 180 क्या हुआ? जुड़ेगा। ऐसा नहीं कि 180 गुना बढ़ गया, तो 180 गुना बढ़ता तो हम 180 का गुणा करते, लेकिन 180 की वृद्धि हुई मतलब जुड़ेगा। तो ये है
13x बराबर x धन 180, तो 13x माइनस x बराबर 180, तो 12x बराबर 180, तो x का मान हो जाएगा 15। यहाँ पर आपका आंसर क्या है? 15। तो बन जाएंगे बिल्कुल, ज़्यादा कठिन क्वेश्चन नहीं है ना। जैसा पैटर्न था भाई, हम कर क्या रहे हैं, लिखा था किसी संख्या में 19 का वर्ग जोड़ने पर, हमने जोड़ दिए, कितना प्राप्त हो रहा था 23 का वर्ग, वो भी लिख दिए। यहाँ पर क्या है, एक संख्या में 13 का गुणा करने पर उसमें 180 की वृद्धि हो जा रही, बस इसको बारीकी से पढ़ना था, तो हमने वृद्धि कर दिए। अब तो ऐसे संख्याओं से जहाँ पर संख्या नहीं दी रहेंगी तो वहाँ पर हम क्या मान के चलते हैं, x मान करके चलते हैं ना। अब इसमें थोड़े से डिफरेंट क्वेश्चन आते हैं जिसमें क्रमागत संख्याओं का यूज़ होता है या फिर जो है सम संख्या विषम संख्या का यहाँ पर यूज़ होता है, तो उनको भी हम देख लेते हैं किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। तो उससे पहले थोड़ा सा कॉन्सेप्ट मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो संख्याएँ हैं, कहना चाहिए आपकी क्रमागत संख्या क्या होती है, सम संख्या क्या होती है, विषम। तो क्रमागत संख्या मतलब जो लगातार 1 2 3 4 5, सम संख्या 2 4 6 8 10 और विषम 1 3 5 7, ये है ना। लेकिन अब यहाँ पर कोई क्रमागत संख्या नहीं दी है तो मानते क्या है, देखो यदि सिर्फ क्रमागत संख्या की बात हो रही है तो पहली संख्या माना जाती है x, अगली संख्या होती है x धन 1, फिर होता है x धन 2, x धन 3, तो ये कंटिन्यू चलते जाता है, ठीक है। ये होती है क्रमागत संख्या। क्रमागत संख्या x धन 1 से शुरू नहीं होती है, ध्यान रखना। कहाँ से शुरू होती है, x से x धन 1, x धन 2, x धन 3। इसके बाद क्रमागत सम या फिर विषम बोले तो पहली संख्या मानना है आपको x और अगली संख्या मानते हैं x धन 2, फिर आता है x धन 4, x धन 6 डैश डैश डैश। चाहे सम बोले चाहे विषम बोले यही माना जाता है। ऐसा नहीं कि सम में मान लिए विषम में मान रहे 1 3 5 7, ऐसा नहीं, विषम में भी आपको यही मानना है। पहली संख्या मानना है x, अगली बनेगी x धन 2, फिर x धन 4, x धन 6, x धन 8, x धन 10। ये क्रम जो है बढ़ता जाएगा, है ना। और यहाँ पर जैसे लिखा है ये शब्द आया क्या, क्रमागत सम वर्ग संख्या, ठीक है। तो पहली संख्या ये बनेगी, ठीक है, फिर अगली संख्या ये बनेगी, फिर ये बनेगी। विषम क्रमागत वर्ग संख्या तो उसमें भी यही कंडीशन बनेगा, तो समझ आएगा बिल्कुल। क्रमागत संख्या अलग रहेंगी और आपकी जो सम संख्या है विषम संख्या है वो एक सी रहेंगी आपकी। तो देखो इनमें क्वेश्चन आते, बहुत सिंपल से क्वेश्चन है। लिखा है 6 क्रमागत प्राकृत संख्या में, अब भाई संख्या दी है, कितनी दी है 6, और कैसी है क्रमागत प्राकृत संख्या। तो बताइए पहली संख्या क्या है x, अगली x धन 1, x धन 2, x धन 3, कितनी है 6 है, x धन 5। ये हो गई 6 क्रमागत प्राकृत संख्या। ये पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठवीं। 6 क्रमागत प्राकृत संख्याओं में पहली 3 का योग, पहली 3 कौन कौन सी है यहाँ पर, ये संख्याएं हैं पहली 3, x, x धन 1 और x धन 2। तो हमें क्या दिया है, इनका योग कितना दिया है, पहली 3 का योग है 27। तो भाई यहां पर से आप x का मान निकाल सकते हैं क्या, बिल्कुल निकाल सकते हैं। 1 2 3, ये हो जाएगा 3x धन 3 बराबर 27, तो 3x बराबर 24, x का मान आ गया क्या 8। अब यदि हमने x का मान 8 निकाल लिए हैं तो हम सारी संख्या निकाल सकते हैं। बताइए ये पहली संख्या बनेगी 8, अगली क्या हो जाएगी 8 और 1 9, फिर 8 और 2 10, फिर 11 12 13। ये सभी संख्याएं थी, संख्या निकल के आ गई। पहली 3 संख्याओं का योग 27 है, तो अंतिम 3 संख्या का योग क्या होगा, तो ये हमें बताना था। मतलब हमें जोड़ना है किसको, 11 12 और 13 को। तो जोड़ दीजिए, तो 11 और 12 हो जाएगा 23, 23 और 13, तो 11 धन 12 धन 13, तो आपका आंसर हो जाएगा 36।
इसके बहुत सारी शॉर्ट ट्रिक होती हैं। आपको पहले औसत को समझना पड़ेगा, संख्याओं को समझना पड़ेगा, है ना, उसके बाद आप ट्रिक में भी आएंगे। बिल्कुल मैं उस चीज़ को भी पढ़ाऊंगा। मेरा मतलब यह है कि पहले आप उतनी चीज़ें सीखते जाओ जितनी मैं पढ़ाते जा रहा हूँ। एकदम से पूरा की पूरा पढ़ाऊँगा तो आप कन्फ्यूज़ हो जाओगे, पढ़ते पढ़ते नींद आने लगेगी। अगला क्वेश्चन है 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 235 है। अब कैसी संख्या आ रही है यहाँ पर? विषम। कितनी संख्या है? 5। पहली संख्या x, अगली क्या मानोगे? x धन 2, फिर x धन 4, x धन 6 और x धन 8। ये देखो, ये है क्रमागत विषम संख्या। मैंने बताया था विषम भी मानोगे तो आप ये 2 4 6 8 मानोगे। और हमें लिखा है 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योग, मतलब इन सभी का क्या दिया है? योग दिया है। तो बताइए कितना योग दिया है यहाँ पर? 235। तो हम संख्या निकाल सकते हैं क्या पांचों? बिल्कुल निकाल सकते हैं। पहले x का मान निकालना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 कितना हो जाएगा? 5x धन 20 बराबर 235। तो 5x बराबर 215। तो ये 20 जो है इस तरफ जाके माइनस हो गया है ना। तो x का मान आ जाएगा कितना? 43। बच्चों के 20, 1 बचा 15, 43। अब संख्या निकालना है तो पहली संख्या क्या है? x मतलब 43, फिर 45, फिर 47, ये देखो 49 और अगली क्या है? 51। हमें क्या बताना था? ठीक बीच वाली विषम संख्या। तो ठीक बीच वाली विषम संख्या क्या है यहाँ पर? 47, 47। अगला ABCDE निरंतर 5 विषम संख्या है। तो 5 विषम संख्या ABCDE हैं, लेकिन अब इनके मान रखना पड़ेगा। तो आप बिल्कुल रखोगे। पहले निरंतर 5 विषम संख्या x, x धन 2, x धन 4, x धन 6, x धन 8। ये A है, ये B है, ये C, D और ये है E। और हमें क्या दिया है? 5 विषम संख्या A तथा C का योग दिया, मतलब x और x धन 4 का योग दिया है। तो x और x धन 4 का योग कितना दिया है बताओ? 146 दिया है। तो ये 2x धन 4 बराबर 146। तो 2x बराबर हो जाएगा 142। तो x का मान हो जाएगा 71। संख्या निकाल सकते हैं क्या? बिल्कुल। पहली संख्या क्या बनेगी? 71, फिर 71 और 2 73, फिर 75, फिर 77 और क्या हो जाएगा? 79। ये 5 संख्या निकल के आ गई। हमें क्या बताना था? ई का मान बताना है। तो ई का मान क्या है? 79, आपका आंसर। नेक्स्ट फिर से संख्या दी है। अगली बार लिखा ABCDE निरंतर 5 सम संख्या है। अब सम संख्या रहे तो पहली संख्या क्या मानते हैं? x, फिर x धन 2, x धन 4, x धन 6 और x धन 8। ये देखो, यहाँ पर भी हमने विषम संख्या माना था तब भी यही आंकड़ा लिया था, और सम संख्या माना है तब भी यही आंकड़ा हम यहाँ पर ले रहे हैं। तो और ये कौन सी संख्या है? ABCDE, ABCD और ये क्या है? E। अब इसमें हमें क्या दिया है बताओ? यदि A तथा B का योग, A मतलब क्या है? x और B क्या है? x धन 2। A तथा B का योग कितना दिया है? 162। तो सभी संख्याओं का योग, तो पहले सभी संख्या निकालना पड़ेगा। मतलब ये बना 2x धन 2 बराबर 162। तो 2x बराबर 160। तो x का मान कितना आया? 80। तो ये संख्या है 80। ये क्या बन जाएगी? 80 और 2 82, 80 और 4 84, फिर यहाँ पर बन जाएगा ये 86 और ये संख्या आएगी 88। हमें बताना है सभी संख्याओं का योग, मतलब सबको जोड़ना पड़ेगा। 80, 82, 84, 86 और 88। तो कैसे जोड़ते हैं? देखो, यहाँ 80 का पहाड़ा जो है 5 बार पढ़ दो, ठीक है। तो 80 गुणित 5 यानी कितना आ गया? 400 आया। फिर यहाँ 2 था, ये 4, कितना हो गया? 6, 6 और 6 12 और 8 20, 400 धन 20। तो सभी को जोड़ेंगे तो आपका आंसर हो जाएगा 420। ये जोड़ने का तरीका बताया, आप अपने हिसाब से भी जोड़ सकते हैं। सब संख्याओं को लिखो तो उनको भी जोड़ेंगे, तब भी हमारा आंसर कितना आएगा? 420 ही आएगा। तो मैं आपको संख्या मानना सिखा रहा हूँ, सिर्फ क्रमागत शब्द दिया है। तो पहली रहती है x, अगली रहती है x धन 1,
और यदि आपको यहाँ पर सम या विषम शब्द दिया तो पहली x अगली रहेगी x धन 2। अगला है क्रमागत 5 संख्याओं का योग 270 है। तो बताओ पहली संख्या क्या मानोगे? x, फिर x धन 1, फिर x धन 2, x धन 3, x धन 4, क्योंकि ये कैसी संख्या है? क्रमागत। और हमें पांचों संख्याओं का योग दिया है। कितना दिया है? 270। दूसरी तथा पांचवी संख्या, तो पहले संख्या निकालना पड़ेगा, मतलब x का मान 3 2 5 निकाल लो। 5x धन 10 बराबर 270, तो ये बन जाएगा 5x बराबर 260, यानी x का मान आ गया 52। आया, x का मान आया 52। तो पहली संख्या 52, फिर 53, 54, 55 और ये हो जाएगा 56। ये संख्याएं हैं, है ना। हमें क्या बताना था? किसका किसका योग बताना था? दूसरी तथा पांचवी संख्या योग। तो दूसरी संख्या क्या है यहाँ पर? 53 और पांचवी संख्या क्या है? 56। तो 53 धन 56, तो आपका आंसर हो जाएगा 109। तो बन जाएगा। ये तो सिंपल से क्वेश्चन हो गए। थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हैं। लिखा है नेक्स्ट क्वेश्चन, बिल्कुल इसमें लिखा हुआ है यदि 3 क्रमागत प्राकृत संख्या के वर्गों का योग 110 है तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या बताइए। अब 3 क्रमागत प्राकृत संख्या, पहली संख्या क्या है? x, अगली हो जाएगी x धन 1 और x धन 2, और हमें क्या दिया है? इनके वर्गों का योग, मतलब इस संख्या का वर्ग, दूसरी संख्या का वर्ग और तीसरी संख्या का वर्ग, इनके वर्गों का योग दिया है 110, ये दिया है इस बार। तो अब सवाल थोड़ा सा बड़ा हो गया है। यहाँ पर जब आप सरल करेंगे तो सर समीकरण का यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये बनेगा a का वर्ग ऐसे ही, और यहाँ पर बना a धन b पूरे का वर्ग, तो क्या होता है? a का वर्ग प्लस b का वर्ग प्लस 2ab, ऐसे ही आएगा, मतलब 2x। फिर से सॉल्व करेंगे तो a धन b पूरे का वर्ग, तो a का वर्ग प्लस b का वर्ग प्लस 2ab, मतलब 2 दूनी 4 और x बराबर 110। तो जोड़ दो, x का वर्ग, x का वर्ग, x का वर्ग कितनी बार है? 3 बार है, तो ये बन जाएगा 3x का वर्ग। 1 का वर्ग क्या होता है? 1। यहाँ पर 2 का वर्ग क्या हो जाएगा? 4। उसके पहले 2x धन 4x, यानी क्या हो जाएगा? 6x धन 1 और 4 5 बराबर 110। तो 3x की घात 2 धन 6x बराबर 105। ये समझ में आया? 105 प्लस का 5 इस तरफ जाके माइनस हो गया। ये बन गया आपका एक वर्ग समीकरण। कैसे? 3x की घात 2 धन 6x माइनस 105 बराबर 0, ठीक है। वर्ग समीकरण कहलाता है ये। अब वर्ग समीकरण में क्या है भाई? आपको दो ऐसी संख्या लेना है जिनको जोड़ें या घटाएं तो 6 आए और गुणा करने पर कितना आए? 105। तो बताइए कौन सी संख्या होंगी वो? जोड़ें या घटाएं तो 6 आना चाहिए, है ना। अच्छा, पहले जो है सभी में 3 का भाग चला जाएगा, मतलब एक स्टेप और छोटा हो जाएगा, है ना। सब में 3 का भाग चला जाएगा, तो ये बनेगा x की घात 2 धन 2x, और यहाँ पर 3 का भाग देंगे तो क्या हो जाएगा? 3 तिया 9, 3 पछे 15, 35 बराबर 0। अब है कि जोड़ें या घटाएं तो बीच वाली संख्या प्राप्त हो और गुणा करने पर अंतिम संख्या प्राप्त हो, मतलब 35। तो 2 35 कौन सी होंगी? 7 और 5 होगी, है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे x का वर्ग धन 7x माइनस 5x। इसको ऐसा लिखा जाता है, ध्यान देना, कि जब हम सॉल्व करें तो प्लस 2x आए, तो वो कब आएगा? जब 7 में से 5 घटाएंगे। और इधर क्या है? माइनस 35 बराबर 0। अगले स्टेप में यहाँ से कर दे रहा हूँ, थोड़ा सा देख लेना, ठीक है। फिर क्या रहेगा? अब यहाँ पर ये समीकरण बना तो एक्स स्क्वायर धन 7x, इन दो पदों में से क्या कॉमन निकलेगा? x। तो अंदर क्या बचा? यहाँ पर x की घात 2 था, मतलब 1x बचा है, और ये 7x है, तो क्या बचा? 7। फिर यहाँ पर से माइनस 5 कॉमन निकला, तो अंदर बचेगा x धन 7 बराबर 0। x धन 7 कैसे भाई? माइनस बाहर निकला है तो अंदर के चिन्ह क्या हो जाएंगे? बदल जाएंगे, तो माइनस का प्लस हो गया। अब यहाँ पर क्या बचा था? x, और 35 में जब हमने 5 का भाग दिए तो कितनी बार गया? 7 बार।
तो अब दोनों में से x हम ऐसा लिख सकते हैं, x धन 7 और x माइनस 5 बराबर 0। तो x धन 7 बराबर 0 लिखोगे और x माइनस 5 बराबर 0 लिखोगे तो x बराबर आ जाएगा ये -7 और x बराबर आएगा 5। तो ये ऋणात्मक संख्या छोड़ दी जाती है, तो आपका आंसर रहेगा 5। अब हमें बताना क्या था इस क्वेश्चन पर, सबसे छोटी प्राकृत संख्या। तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या थी? x। x मतलब क्या रहेगा यहाँ पर? 5 रहेगा।